कोई खुशी की खबर नहीं है। बड़ा डिसीजन जो मैंने ज़िंदगी में आपसे ज़िंदगी बहुत इम्तिहान लेती है। तो अपने बेटे को आज मैं अपनी औलाद को दूर करना पड़ रहा है। ऐसी कौन माँ होती है? कोई तो ऐसी बड़ी वजह होगी जो अब्रॉड तो नहीं भेज रही, नहीं हो रही है। समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि आज मैं नहीं हूँ ठीक। और मैं क्यों नहीं ठीक? आज कोई व्लॉग नहीं बना रही, कहीं तैयार होकर नहीं जा रही, अपनी रूटीन नहीं दिखा रही। आज सिर्फ बैठ के आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ और एक वीडियो बना रही हूँ। बस एक बात कर रही हूँ, अपने दिल की बात करने आई हूँ। आप लोगों से मैं शेयर करने आई हूँ और कोई खुशी की खबर नहीं है। ये बहुत बड़ा डिसीजन जो मैंने ज़िंदगी में अपना लेना पड़ रहा है, वो बात करने आई हूँ कि आज मैं ठीक क्यों नहीं हूँ। कहते हैं ना कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये मिसाल बहुत ज़्यादा सही है। आज समझ आया है कि आपसे ज़िंदगी बहुत इम्तिहान लेती है। बहुत छोटे छोटे कर कर के इतने बड़े इम्तिहान ले लेती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर पाते कि ये क्या हुआ, हमें इस नौयत पे क्यों आना पड़ा, ये ऐसी वजह क्या हो गई। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो ये सब चीज़ें करनी है आपको। आने अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हो तो आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं आगे बढ़ने के लिए। खैर, तो मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया जो मैं आज खुशी से व्लॉग नहीं बना रही। मैं ठीक नहीं हूँ, ये बात भी करी नहीं जाती मुझसे। मैं वीडियो जो बना रही हूँ उसके लिए मुझे बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ा कि मैं कैसे करूँगी, कैसे बात करूँगी, कैसे शेयर करूँगी। लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब जो हैं वो सोचें कि हमें ज़िंदगी में डिसीजन लेने पड़ते हैं, हार्ड डिसीजन बहुत लेने पड़ते हैं, जो आज मैंने लिया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मुझे क्या डिसीजन लेना पड़ रहा है, ऐसा क्या है, क्या हो गया। तो ये बात है कि आज के दिन मुझे अपने बेटे को, सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है जो अभी 3 साल का कुछ मंथ्स में हो जाएगा, 3-4 मंथ में हो जाएगा, अभी 3 साल का नहीं है, छोटा है। तो अपने बेटे को आज मैं अपनी बहन मतलब यानी उसकी खाला के घर भिजवा रही हूँ। अपने आप से उसको दूर कर रही हूँ, अपनी औलाद को दूर करना पड़ रहा है। अब ये जो मैंने बात कर दी है तो ये लोग सुनकर ही अपने दिमाग में एज्यूम करने लग जाएंगे कि ऐसी कौन माँ होती है। कोई ऐसी माँ नहीं होती जो अपनी औलाद को दूर कर दे, चाहे वो कोई भी वजह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे कोई भी वजह, कुछ ऐसी वजह होती हैं जो इतना बड़ा डिसीजन एक माँ एक बाप को लेना पड़ता है, पेरेंट्स को लेना पड़ता है। कोई तो वजह है जो इतने बड़े डिसीजन के लिए सोचा कि अपनी ही औलाद को देना पड़ रहा है। और वो भी ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए। चलो आपका बच्चा 1-2 दिन के लिए अपनी खाला के घर चले गया या अपने पप्पू के घर चले गया या अपनी दादी नानी के चले गया ना, तो आपको सब्र होता है कि वो 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद वो आ जाएगा। लेकिन उस 2 दिन में भी ना आपके दिमाग से वो होता है कि वो खाना मेरे हाथ से नहीं खा रहा, आज वो मेरे साथ सो नहीं रहा, तो ये दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ कुछ दिन की बात ही नहीं, इसीलिए अपनी खाला उसकी खाला को देना पड़ रहा है मुझे। तो ये बात बहुत बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो ज़्यादातर लोगों को समझ भी आएगा कि ऐसी कोई तो मजबूरी हो कि उसके पीछे
कोई तो ऐसी बड़ी वजह होगी जो इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, या पेरेंट्स जो हैं मिलकर ले रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम दोनों का फ़ैसला है, ये सिर्फ मेरी उसकी वजह नहीं, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ या मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, एक दोनों पेरेंट्स मिलकर ये फ़ैसला लेना पड़ा कि हमें अपने बेटे हैदर को देना होगा खाला के घर पे। और ये क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा डिसीजन लेने आई हूँ मैं, इतना बड़ा फ़ैसला लिया मैंने, ये सब आपको पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये बताने आई थी कि ये फ़ैसला है मेरी ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा फ़ैसला है मेरे लिए, तो कि कुछ टाइम के लिए अपनी औलाद को मुझे दूर करना होगा अपने आप से। ये अब वो उसकी बेहतरी है, मेरी बेहतरी है, वो सब चीज़ें, या क्या वजह है, ऐसा क्या सोचा है हमने, क्यों, ये सवाल सारे होंगे आप लोगों को इस वीडियो में देखने के बाद। लेकिन ये वीडियो में आप लोगों को नहीं पता चलेगा, आप लोगों को मेरी दूसरे पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें आप लोग को ये भी दिखेगा कि मैं अपने बेटे को छोड़ रही हूँ, आपके खाला के घर पे आई हूँ मैं इसको देने के लिए, और उसको बाय बाय करूँगी अपने हाथों से। ऐसी बात है कि लेना पड़ता है डिसीजन ज़िंदगी में, आपको इम्तिहान देने पड़ते हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें भी कुछ आती हैं। लेकिन लेकिन अब ये बात समझ सकती हूँ जो माएँ अपने बच्चों को दूर करती हैं ना अपने आप से, या चाहे वो कोई भी रीज़न हो, तो बहुत मुश्किल होता होगा उनके लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। एक हद तक मैं ये बोलूँगी कि माँ के लिए तो तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बाप भी सोचता होगा। बाप आपको बताता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता वो अपनी फीलिंग्स, लेकिन उसके अंदर भी दिल है, वो क्या सोचता होगा कि अपनी औलाद को दूर करने पे। वो सारे वो भी बाप है, वो भी उसके साथ खेला है, वो भी सोया है, वो भी जागा है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो क्या वो उसको याद नहीं करता होगा। तो ये सब कहते हैं कि माएँ नहीं, माएँ तो एक माँ का तो एक अलग दर्जा है, लेकिन बाप का भी एक अलग दर्जा है। बाप अगर दूर भी जाता है ना अपने बच्चों से, या अपनी बीवी, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, तो वो खुशी से नहीं जाता, वो मजबूरी में जाता है। उसको एक ऐसी मजबूरियाँ उसको जो घेरी हुई होती है ना, उसको ये फैसला लेना पड़ता है कि मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जाना पड़ रहा है। तो वो मजबूरी हुई, जब भी वो जाता है हंसी खुशी दिखाकर कि मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुश नहीं होता। इसी तरह अगर मैं भी ये फैसला आज ले रही हूँ कि मुझे अपने बच्चे को दूर करना पड़ा है, जाहिर सी बात है उसको मैं कोई अब्रॉड तो नहीं भेज रही, उसको मैं कोई पढ़ाई की वजह से तो मैं नहीं भेज रही, 3 साल का भी नहीं हुआ, तो वजह तो कोई और है, मजबूरी तो कोई और है। लेकिन है मजबूरी काफ़ी बड़ी है, और आप लोग भी समझेंगे इस बात को। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बेटे के लिए दुआ करिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी फैमिली के लिए। बाकी आप लोग को जो भी पता चलेगा कि क्यों हुआ, ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि औलाद को दूर करना पड़ा है पेरेंट्स दोनों के फैसले से, तो वो सब आपको पता चलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इसी का पार्ट 2 आएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, पूछना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, या कोई सवाल भी आप लोगों का, तो भी आप लोग उससे बात कर सकते हैं, मैं सब के जवाब दूंगी। मैं सारे आप लोगों के जो दिमाग में सवाल होंगे वो सब का जवाब मैं दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और आज का कोई मुझे खुशी नहीं हो रही है, वीडियो ना बनाते वक्त हुई ना एंड करते हुए हो रही है, क्योंकि मैं फ़िलहाल मुझे ये चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, और शायद टाइम लगने के बाद भी मैं ना समझूँ,
मैं नहीं चाहती अपनी औलाद को दूर करना, लेकिन करना पड़ेगा, पड़ रहा है मुझे दूर। तो हाँ, बस आज की वीडियो यही थी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, पार्ट 2 का। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।